सभी महानुभाव एवं सज्जनों, आप सभी को नव वर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ये दिन आप सबके जीवन में अहम हो और इस वर्ष कोरोना का समाप्ति हो, देश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़े, सुख चैन हो, आतंकवाद समाप्त हो, देश की एकता और अखंडता कायम हो। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम लोग नव वर्ष के पहले दिन यहां सब इकट्ठा हुए। आपके माध्यम से यहाँ हमारे सभी साथी पुराने यहाँ मौजूद हैं। भाई हमारे काम्बोज साहब हैं, मनोज काम्बोज जी, हमारे अजीत वालिया जी हैं, मैडम हैं चांदबाला अग्रवाल जी, हमारे कुंवर सिंह जी हैं, चौहान साहब हैं, धर्मपाल जी हैं, हमारे शकील भाई हैं, हमारे चौहान साहब हैं, तमाम हमारे पुराने साथी यहाँ आए हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे आजकल चल रहे हैं, लेकिन आप लोग निरंतर देख रहे होंगे कि एक नए कृषि कानून का मुद्दा भी चल रहा है। भारत सरकार द्वारा किसानों की दशा और दिशा को सुधारने हेतु 3 नए कानून लाए हैं और तीनों ही कानून किसानों की दशा और दिशा को सुधारने वाले हैं। हमारी एक संस्था है इंडियन किसान यूनियन, हमने उसके माध्यम से भी तीनों कानूनों का समर्थन किया है और माननीय कृषि मंत्री जी को उनके समर्थन में चिट्ठी भी दी है। 2-3 इसके जो फायदे हैं वो मैं आपके सामने बता देता हूं। देखिए कि जो हमारे किसान भाई जब अपनी फसल को लेकर मार्केट में जाते थे, मंडी में जाते थे, तो वहां दलाल घूमते रहते थे मंडी में भाई, और दलाल लोग ये कहते थे कि देखिए जो आपकी फसल है, आपका जो गेहूं है, इसमें तो गर्दा बहुत ज्यादा है, इसमें सुरसुरी है, इसके इतने पैसे कटेंगे, फिर आपका भुगतान 1 महीने में मिलेगा, अगर नगद चाहिए तो इतने पैसे कटेंगे। इस तरह से यदि किसान की फसल 1000 की थी तो किसान को 775 रुपए ही उसके हाथ में आते थे। इन कानून को लागू करने से ये दलाली व्यवस्था समाप्त होगी। जो फसल को खरीदने वाले हैं, ग्राहक हैं, चाहे वो बड़े बड़े मॉल के मालिक हों, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हों, वो सीधे किसान की फसल को खरीदेंगे। और ये भी संभव हो सकता है कि खेत में ही किसान की फसल को खरीद ली जाए, उसको वहां मंडी में जाना ही ना पड़े। फिर कोल्ड स्टोरेज की सुविधा बढ़ेगी, जिसमें अधिक से अधिक किसान अपनी फसल को रख सकेंगे, अधिकतर समय तक, जब अच्छा दाम मिले तब बेचो। फिर दूसरी बात, जरूरी नहीं कि आप यहाँ बेचो, अगर आपको पंजाब में अच्छा दाम मिल रहा, आप पंजाब में बेचो, दिल्ली में मिल रहा, दिल्ली में बेचो, जहां मिल रहा आपको वहां बेचो। फिर किसानों की फसल के बीमे होंगे, जो दैविक आपदाओं से किसानों की फसल समाप्त हो जाती है, उस पर अंकुश लगेगा। इसके अलावा जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा। जैविक कृषि के बढ़ावा मिलने से जब किसान जैविक कृषि को अपनाएंगे तो उनकी दशा दिशा में सुधार होगा, उनके घर में संपन्नता आएगी। तो इस प्रकार से इस बिलों के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कुछ लोगों के बहकावे में आकर हमारे कुछ किसान भाई इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार उनको समझाने का प्रयास कर रही है, हम भी सब समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी 4 जनवरी को फिर वार्ता होनी है दिल्ली के अंदर,
तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मेरी बात उन किसानों तक पहुंचे और वो सरकार की मंशा को समझे। आप देखिए, आजादी के 60-65 साल बाद भी किसान की दशा वही की वही है। कम से कम इस सरकार को मौका देना चाहिए कि कुछ अगर करना चाहती है किसानों के लिए तो उसको कम से कम 1 साल देख तो लो। आंदोलन तो कभी भी किया जा सकता है, अगर आपको कोई फायदा नहीं लगता तो आप बाद में आंदोलन करें, लेकिन फिलहाल तो आपको इन बिलों के फायदे देखने चाहिए। मेरा यही आग्रह है किसानों से कि वो टकराव की स्थिति को छोड़ें, आंदोलन की स्थिति को छोड़ें और सरकार से वार्ता करें। और जिन जिन मुद्दों पर विवाद है, जैसे एसडीएम का मुद्दा है, किसान समझते हैं कि एसडीएम को बीच में डालने से एसडीएम उनका शोषण करेगा। ऐसा नहीं है। एसडीएम को कोई अधिकार नहीं दिए गए कि वो किसानों का शोषण करे, और अगर देगा तो उससे बड़ा डीएम बैठा है, उसके ऊपर सरकार बैठी है। तो एसडीएम तो हमारे हाथ का है, सरकार के दबाव का है। यदि मामला कोर्ट में जाएगा तो वो किसानों के लिए महंगा भी पड़ेगा, लंबा भी पड़ेगा। तो मेरा आग्रह है कि इस मुद्दे पर ज्यादा बल ना दें। फिर मंडियां समाप्त नहीं हो रही, कुछ लोग बह डाल रहे हैं कि मंडियां समाप्त हो रही है। मंडियां समाप्त नहीं हो रही है, मंडी एज इट इज रहेंगी। फिर एमएसपी पर किसानों की फसल बिके, ऐसा प्रयास सरकार भी कर रही है। किसानों को भी सहयोग करना चाहिए और एक प्रण करना चाहिए कि हम अपनी फसलों को एमएसपी जो है उससे कम पर नहीं बेचेंगे। तो ये सारे मुद्दे हैं जो आज हमारे किसान भाइयों को समझाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि ये सरकार जो नए कानून लाई है वो सब आपके हित में है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारतीय सर समाज महासंघ की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ और आपको नव वर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सर समाज, धन्यवाद।